स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग मैथ्स को ही कंटिन्यू करेंगे और मैथ्स में आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाई स्कोरिंग भी है। साथ ही साथ ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। यस, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा है। इसका नाम है बैंकिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात जरूर करेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चलते हैं, समझते हैं बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग होता क्या है? बैंकिंग एक्चुअली बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? पैसों के बारे में बिजनेस है ना। यानी कि बैंकिंग वह बिजनेस है जिसमें क्या होता है, पैसे को डिपॉजिट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, पैसे को सेफगार्ड किया जाता है, यानी पैसे को सुरक्षित किया जाता है, और साथ ही साथ पैसे को लेंड भी किया जाता है, पैसे उधार दिया जाता है ना। उस बिजनेस का नाम है बैंकिंग। अगर हम बात करें बैंक के बारे में कि बैंक क्या है, तो बैंक एक संस्था है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग जाकर के अपने पैसा को जमा करते हैं। लोगों को लगता है बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रहेगा, और बैंक वो संस्था जहाँ से लोग पैसे उधार भी लेते हैं कई सारे पर्पस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग पहली बार सुन रहे हो, आपने सुना है नेट बैंकिंग, है ना, आपने सुना है यूपीआई, और आजकल तो कैशलेस सिस्टम हो चुका है। आप जहाँ जाते हो आप जो है यूपीआई से पेमेंट करते हो। तो बट यूपीआई से पेमेंट करते हो तो वो तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है ना, आपके पैसे आपके अकाउंट से ही कटता है। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तो फिर आप कैसे किसी को यूपीआई से पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे बैंकिंग है। तो बैंकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बैंक जो है ना, उसका कुछ फंक्शंस होता है, बैंक का कुछ काम है। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से पैसे लेता है, ये पहला काम हो गया। अब डिपॉजिटर से पैसे लेने के वो कई तरीके निकालता है, अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट देता है, ताकि लोग जो है ना इंटरेस्ट को देख करके अपना जो है आगे का काम कर सके कि वो बैंक कितना फैसिलिटी हमको दे रहा है, सब कुछ देखता है। तो कस्टमर्स को लुभाने के लिए नए नए स्कीम भी बैंक प्रोवाइड करता है ना। ओके, उसके बाद बात करें तो बैंक जो है कई सारे तरीके से पैसे उधार भी देता है। जैसे किसी को एजुकेशन लोन लेना है, किसी को होम लोन लेना है, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए है ना लोन चाहिए, किसी को बिजनेस खड़ा करना है उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक जो है पैसे प्रोवाइड भी करता है लोन के रूप में, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें तो कई सारे स्पेशल फैसिलिटीज़ भी बैंक लाता है। जैसे आपका देखोगे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, है ना। आपका जो है नए नए योजना आते रहते हैं, जैसे जीवन ज्योति योजना, जी आपके बहुत सारी योजना वगैरह भी बैंक में आते रहते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर हम बात करें एक जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि याद रखिएगा इसमें कि हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज हम लोग को बैंक के बारे में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और ये आपका हर जगह जनरली लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन बट आपको पता होना चाहिए कि आपको बैंक जो है ना वो रेट आपको कम देता है, लेकिन खुद जो है ना जब आप उनसे पैसे उधार लोगे तो वो आप पे ज़्यादा रेट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खोला, तो उसमें आपको 3%, 4%, मैक्सिमम 4.5% के आसपास आपको फैसिलिटी मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वो खुद किसी को अगर लोन लेगा देगा तो क्या करेगा, वो 12%, 10%, 15% इस तरह से वो चार्ज करता है। यानी जो हम लोगों को पैसे दे रहा है, डिपॉजिटर को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो कम होता है, लेकिन वही जब वो किसी को उधार देता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है, ठीक ना। ओके, तो कई तरह का जैसा लोगों को नीड होता है वैसा बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो है बैंकिंग के बारे में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आपने देखा होगा जब आप बैंक जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पर करंट अकाउंट होता है, इसी तरह से एफडी अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है आपका आरडी अकाउंट जिसका फुल फॉर्म है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक ना, जिसको कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग को रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही पढ़ना है। तो अब हम इस चैप्टर पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में हमको समझना है। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? तो एक्चुअली रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अलग अलग तरीके का होता है। किसी को मन है हमको 3 महीने के लिए खुलवाना है, किसी को मन है हमको 1 साल का, किसी का मन है 5 साल का, किसी को मन है 10 साल का। तो उसके अनुसार एक अमाउंट होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट। उस स्पेसिफाइड अमाउंट को जो कस्टमर है वो तय करता है कि मैं इतना रुपए पर मंथ में जमा करूंगा इतना टाइम के लिए, तो बैंक उसको इतना रेट के हिसाब से वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक ना। अच्छा, तो इसमें जितना दिन के लिए, जितने मंथ के लिए पैसे जमा किए जाते हैं उसको हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। और फाइनली जब उसका मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं।
अब उस मैच्योरिटी वैल्यू में उसने जितना पैसे जमा किया वो पैसे और साथ ही साथ उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो दोनों को टोटल जो आएगा वो उसका कहलाता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पर यही समझना है। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बस दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक है मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई और दूसरा है इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100। केवल यही दो फॉर्मूले हैं, ठीक ना। इसी दो फॉर्मूले से आपका बैंकिंग के सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको केवल 4 टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये 4 टाइप अपने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है और आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप ये इस चैप्टर को फिक्स कर लीजिए कि आपका इसमें से एक नंबर भी कटने नहीं जा रहा है अगर आप ठीक से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो। हाँ, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन टाइम वाले में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बच्चा फंस गया तो इसमें फंसा तो फंसा, वरना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अच्छे से आता है वो इस चैप्टर में एक नंबर भी कटवा नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो जरा इसके मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर एम बी क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। जो मैंने बोला लमसम अमाउंट, वो अमाउंट जो आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद टोटल मिलता है, जिसमें उसने जितने पैसा जमा किया वो पैसे तो मिलेगा ही, साथ में उस पैसे पे जो उसको इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को भी जोड़ के मिलता है, उसे लमसम अमाउंट बोलते हैं, उसी को हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। पी क्या है? ये आपका वो सम होता है। सम यहाँ जोड़ नहीं बोलेंगे, सम यानी कि मनी कुछ है जो वो हर महीने जमा कर रहा है, इसीलिए इसको मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। फिर एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरली टाइम दिया रहता है ईयर्स में, उस ईयर को आप क्या करते हो? मंथ में चेंज करते हो, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर आई की बात करें तो जो इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट अर्न करता है वो इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पर आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूला था। तो बस इतना ही है और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बता दिया है। अब हम लोग आते हैं, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, मिस्टर रिचर्ड जिनके पास आरडी अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, और वो 3 साल के लिए अपना अकाउंट खुलवाए हुए हैं और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.5% पर एनम। अगर उनको मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है 8,325 रुपीज़ मिलता है, तो बताइए उनका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितना है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, बनाते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो देख सकते हैं आप, आपको सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, है ना। तो 3 इंटू 12 कर दीजिएगा, यू गेट 36 मंथ्स, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 7.5% पर एनम। फिर आपका इंटरेस्ट भी दिया हुआ है जो कि आपका कितना है? 8,325, ठीक है। और आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी कि पी निकालना है, पी निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, ठीक है बाबू। तो जरा देखिए, अब हमको पी निकालना है, तो सोचिए जरा, अगर मैं इस फॉर्मूले को लूंगा तो यहाँ पर ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो इसको यूज करने से कोई फायदा है नहीं, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए, आई इक्वल टू लिखेंगे पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक ना। कोई कोई बच्चा इसको 2400 लिखना चाहता है तो उनकी मर्जी है, ठीक ना। मुझे ये सिंपल रखना आसान लगता है ताकि काटने में सुविधा हो, ठीक ना, इसलिए मैं ये पसंद करता हूँ। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 8,325, पी तो हमको निकालना है, एन आपका है 36, 36 प्लस 1 करेंगे तो 37 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 इंटू 12 हो गया, आर हमको दिया हुआ है कितना परसेंट? 7.5% बाई 100 हो जाएगा। 7.5 का डेसिमल हटा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आपको देख सकते हैं, अब आपको काटना आना चाहिए। देखिए, ये आपका देखिए 12 से 36 जाएगा 3 टाइम्स, ये 25 से 75 3 टाइम्स, और ये 25 से आपका 100 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो आप देख सकते हैं अब और कुछ खास नंबर तो कटने वाला है नहीं, ठीक ना। लेकिन ये नंबर देखिए 3 से कट रहा है डायरेक्ट, आपका कितने बार में कटेगा? ये आपको कटेगा 2 टाइम्स,
और फिर आपका आई थिंक ये हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर अगेन 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। फिर अगेन जब इसको 3 से आप काटिएगा तो ये आई थिंक कटेगा 9 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, और उसके बाद आपका जो है वो 5 टाइम्स कटेगा। और जब इसको आप 37 से 925 को काटिएगा तो ये कटेगा आई थिंक 25 टाइम्स। ठीक है ना। तो आपको क्या बचा, यहाँ पर केवल 25 है, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में आपका है 2 into 4 या और इंटू 10 है। तो इसका मतलब आपका P बराबर क्या हो जाएगा, 25 into 8 into 10 करोगे यू गेट 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। ठीक है। तो आपका 2000 रुपीज आ गया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। और सेकेंड में देखिए, ये फर्स्ट में आ गया ना आंसर, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में आपको मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो ये होता है P इंटू एन प्लस का आई होता है। ठीक है। तो P कितना है, P आपको अभी जस्ट निकाला हमने, 2000 निकाला है ना, और मल्टीप्लाई एन 36 हो गया, और प्लस आई कितना है 8325 है। राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 72,000 और ये हो गया 8325। जब आप इनको जोड़िएगा यू गेट 80,325 रुपीज। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, बिना कैलकुलेशन को आपका होगा नहीं। ठीक ना। ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्मार्टली कैलकुलेट किया है। ओके। तो ये आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखा कि आपका इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कैसे निकालेंगे और आपका मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपका दोनों फॉर्मूला यूज हो चुका है। ठीक है ना। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। तो जो गिवन उसको लिख लीजिए, जैसे टाइम गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था। ठीक ना। उसके बाद प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पर इसको बोलेंगे सम, या बोलेंगे हम इसको क्या बोल सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये आपको निकालना था, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना था। हमने पहले क्या किया, पी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया और उसमें सारा डेटा को पुट किया, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया। फिर हमने क्या किया, सेकंड फार्मूला एम बी यूज़ किया जो कि P इंटू एन प्लस आई होता है। उसमें हमने P N और I का वैल्यू पुट किया, दोनों को सॉल्व किया, आंसर हमारा 80,325 आ गया। तो बस यही था। तो हम लोगों ने बैंकिंग का मतलब समझ लिया, हम लोगों ने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लिया। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, कुछ हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं इसमें क्या करना है हमको। देखिए मिस्टर गुप्ता ने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया बैंक में और उन्होंने 2 साल के लिए हर महीने 2500 रुपीज जमा किया। अब जब मैच्योरिटी का टाइम हो गया तो उनको टोटल 67,500 रुपीज मिला। अब आपको बताना है कि मिस्टर गुप्ता ने टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न किया और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। ठीक है ना। तो चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले वही बात मैंने आपको शुरू से बोला, देखिए क्या गिवन है आपको, यहाँ पर पी गिवन है, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट 2500 रुपीज गिवन है। ठीक ना। आपको एन का वैल्यू दिया हुआ है 2 ईयर्स, यानी 2 into 12 कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स हो जाएगा। उसके बाद आपका मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है जो कि आपका कितना है, 67,500 रुपीज। ठीक है। आपको निकालना है इंटरेस्ट और आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस का आई, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो आप देख लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 67,500, P आपको दिया है 2500 और ये आपका है 24 और प्लस का आई। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इधर लाके माइनस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 67,500 माइनस, जब 25 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको 600 आएगा और ये 2 जीरो और लग जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना आ गया, 7500 रुपीज़ आ गया। ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं आया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, ये होता है P इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 into 12 और इंटू R बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है जो कि आपका कितना आया है, इंटरेस्ट 7500 रुपीज़ हमने पुट कर दिया। P हमारा है 2500, एन हमको दिया हुआ है 24
और 24 + 1 25, देखिए 2 × 12 आ गया, इंटू आर हमको निकालना है, बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 2 × 12 24 होता है, डायरेक्ट कट गया। अब आप देख सकते हैं, आपको मन है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, और आप ये देखिएगा 25 से ये जाएगा 300 टाइम्स, और ये 25 से इसको काट देगा डायरेक्ट 12 टाइम्स। इसका मतलब R इक्वल टू डायरेक्ट कितना निकल जाएगा 12% पर एनम। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आप में से किसी को दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके, तो आपने क्वेश्चन को देखा, समझा और देखा क्या क्या गिवन और क्या नहीं गिवन है, तो फिर आपने सोचा कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है, फॉर्मूला आपने लगाया, वैल्यूज को पुट किया, सही से सॉल्व किया और आपका आंसर तुरंत आ गया। आई होप इसमें दिक्कत आपको नहीं आया होगा, तो हम लोग इसमें खामा का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और इसी में बच्चा थोड़ा बहुत फंसता है ना। क्यों फंसता है? क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो डेटा होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, बट आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको तरीका भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां से सीख लीजिएगा, ठीक है ना, और फिर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मेरा आपका पर्सनल सजेशन बस इतना ही है कि इस चैप्टर को जब प्रैक्टिस करें तो ये जो टाइम वाले क्वेश्चन इसको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप कर लीजिए, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा फंसाता है, ठीक है ना। फंसाता भी कहाँ है? सिर्फ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मोनिका के पास एक आरडी अकाउंट है, आरडी का मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, किस बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमको उससे कोई लेना देना, हमको डेटा से मतलब है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है। और उसने 600 रुपीज जो है ना वो पर मंथ जमा कर दिया, यानी कि इसमें पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 600 रुपीज दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24,930 रुपीज ये दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, ठीक ना। तब आपको बताना है टाइम, टाइम निकालना है, यानी एन का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। तो देखिए, आप सबसे पहले जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जानते हो वो लिख दीजिए। क्या जानते हो? पी इंटू एन प्लस का आई जानते हो। आई का फॉर्मूला आप जानते हो ना, पी इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई कितना? 100 होता है ना। तब आप क्या करो, जो जो गिव है उसको डेटा पुट करते जाओ। एम भी कितना है? 24,930। पी कितना है? पी आपको दिया हुआ है 600। अच्छा, एन तो आपको निकालना है, इसलिए एन को छोड़ दिया एज इट इज। फिर से पी 600। अब एन आपको पता नहीं है तो एन इंटू एन प्लस वन रहने देंगे, और बाई 2 इंटू 12 कर देंगे, और इंटू आर आपको दिया हुआ 10%, बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप चाहें तो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 6 से डायरेक्ट ये 12 दो बार में काट सकते हैं, और इस 2 से 10 को आप 5 बार में काट सकते हैं, ठीक ना। तो अब ये कितना हो गया आपका, देख लीजिए। 24,930 इक्वल टू 600 n, और प्लस का ऊपर में 5 है और नीचे में 2 है, बाकी सब तो खत्म हो गया है, सिर्फ एक बचा है, n इंटू एन प्लस का 1 बचा है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 का 0, 3 टू जा 6 हो गया, 9 टू जा 18 का 8 हो गया, 24 टू जा 48, 149 हो जाएगा, 49860 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1200 n, और प्लस का क्या हो जाएगा? 5n स्क्वायर, और प्लस का 5n हो जाएगा ना। देखिए क्या किया, इधर एलसीएम लेंगे 2 होगा, 1200n होगा प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n होगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा 49,860 रुपीज, ठीक ना। आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर, और इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 1205n, और ये प्लस उधर गया तो माइनस, सो 49,860 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, आप सब जगह से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 241n, और माइनस का ये हो जाएगा 9972 इक्वल टू 0, 9972 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, 241 को करना है, तो कैसे कीजिएगा? देखिए, आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक ना।
जब आप इसको 2 से काटिएगा तो ये आपको जाएगा 4 टाइम्स, फिर आपका 9 टाइम्स आएगा, और फिर 8 टाइम्स आएगा, फिर 6 टाइम्स आएगा। आई थिंक सही है। फिर इसको अगेन 2 से कीजिएगा तो ये आपको जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, और फिर 3 टाइम्स। अगेन जब इसको आप कितना से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा तो 8 टाइम्स आएगा, और फिर 3 टाइम, और फिर 1 टाइम। फिर उसके बाद आप कितना बार में काट सकते हैं इसको, 831 है तो 8 3 11 12 है, तो यानी कि फिर से 3 से कीजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, आई थिंक 2 बार में जाएगा, और फिर ये 7 बार में जाएगा, और अगेन ये 7 बार में। अब आगे पॉसिबल आई थिंक नहीं है, इतने को छोड़ दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 277 में 36 को माइनस करके देखिए। 7 में 6 गया 1, 7 में 3 गया 4, 2 आर एन 241। इसी तरह से आपको खोजना होता है, तो फटाक से मिल गया, लेकिन आपको कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको रफ में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो एग्जाम टाइम में साइड में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कौन सा सटीक बैठ रहा है। या आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब आए इसको पहले बना लीजिएगा ताकि आप इसमें नहीं फंसे। समझे, बच्चे इसी में फंसते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में। अगर इस पे कमांड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार तुरंत मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको तुरंत निकालने में सुविधा होगा। प्रैक्टिस नहीं होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा टाइम वाले क्वेश्चन को। तो देखिए हमें मिल गया ना, तो हमने क्या लिखा, एन स्क्वायर प्लस का 277 एन, अब माइनस का 36 एन, अब माइनस का 9972 बराबर 0 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से हमने एन कॉमन लिया तो एन प्लस का 277, और यहाँ से 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा एन प्लस का 277 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं एन प्लस का 277 और यहाँ पे एन माइनस का 36 इक्वल टू कितना, 0 हो गया। सो देयरफॉर एक एन का वैल्यू आया है माइनस का 277 जो कि नेगेटिव है, कभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम आपका थोड़ा नेगेटिव होगा। आपसे बोला गया कि 4 महीने, -4 महीने कभी आपने सुना है क्या? नहीं ना, तो आपका जो मंथ्स है, कभी भी नंबर ऑफ मंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। और फिर दूसरा एन का वैल्यू कितना है, 36 आया है, यानी 36 मंथ्स है। सो देयरफॉर आपको टाइम पूछा था, तो टाइम पूछा है तो इसको आप मंथ को ईयर में चेंज कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 36/12 कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आंसर आएगा, 3 ईयर्स आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए आपको इसमें मुझे बस क्वाड्रेटिक समझाने को फिर से मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो जो डेटा था मैंने पुट कर दिया, फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला में सारा डेटा पुट किया, सॉल्व किया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से बन गया। बन गया ना, ये जो बीच का टर्म इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक में समझ में आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या होता है, ये जो बीच का नंबर है ना, इसको कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके एडजस्ट हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ये करना होता है। ठीक ना। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है कि आपका जो वेरिएबल पे पावर 1 हो केवल उसी का स्प्लिटिंग करते हैं। कभी कभार ये डेटा इधर आ जाए या डेटा आपका इधर आ जाए, तो आपको उसी को बीच में करना है। कभी भी इसका स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, ना ही कभी इसका स्प्लिटिंग करेंगे। बीच में स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म ही करेंगे, बट मिडिल टर्म में कौन सा, जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो। कांस्टेंट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता है और ना ही आपका पावर 2 का होता है। भले ये बीच में आ जाए, चाहे ये बीच में आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, बट उस वेरिएबल को करना है जिसका पावर 1 है। ये अगर इधर रहेगा तो भी इसको बीच में लाना है, अगर ये इधर तो भी इसको बीच में लाना है, उसका स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, दोनों को उठाइएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, छोटे छोटे नंबर आएंगे, फिर उसे लगे चेक करते जाइएगा प्लस माइनस करके कि आपका सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो सटीक बैठ जाएगा आप उसको ले लीजिएगा और उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक ना। तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मंथ्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो एन आपका 36 मंथ्स आया है, आपको 36 मंथ्स मत छोड़ दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा गलती करता है, एन का वैल्यू निकाला और लिख दिया, आंसर हो गया कंप्लीट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया टाइम निकालिए, तो टाइम बोला है तो आप मंथ्स में नहीं निकालोगे, आप टाइम किस में निकालोगे, ईयर्स में निकालोगे। समझ में आएगा, जो भी आपको आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना आपका 12 से कटने वाला ही नंबर होगा जनरली। समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग बैंकिंग के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। अब दोनों ने क्या किया, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है ए जो है ना वो 3 साल के लिए पर मंथ 1200 रुपीज़ जमा कर रहा है, और बी जो है वो पर मंथ 1500 रुपीज़ 2.5 ईयर्स टाइम के लिए जमा कर रहा है। जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया तो आपको बताना है किसके पास ज़्यादा अमाउंट है। ठीक ना, और साथ ही साथ बताना कितना से ज़्यादा है। ठीक ना,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो दे रहा है वो 10% पर एनम दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का मतलब था। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। दो केस बनेगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो पहले बात करेंगे फॉर ए। आप देख सकते हैं ए का जो इंस्टॉलमेंट है पर मंथ वो कितना है, 1200 रुपीज, राइट। और जो आपका टाइम है वो 3 × 12 यानी कि 36 मंथ्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही सेम है जो कि 10% है पर मंथ पर एनम, ठीक ना। तो आप मैच्योरिटी वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, P इंटू एन प्लस आई लिखेंगे P इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 × 12 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड R/100 आपने लिख दिया। अब देखिए P के जगह आपने डाल दिया 1200 मल्टीप्लाई N का जगह आपने डाल दिया 36 प्लस फिर से 1200 फिर इंटू 36 इंटू 37 बाई 2 × 12 इंटू आर के जगह आपने कितना डाला 10/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, सो 12 से 36 जाएगा 3 टाइम्स। अब ये 2 से 10 जाएगा आपका 5 टाइम्स, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका 36 इंटू 12 करने पर लगभग 432 आ जाएगा, 432 और ये आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 3 36 और 36 इंटू 5 कीजिएगा तो आई थिंक 180 के आसपास आएगा और फिर 37 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 666 और 0 आ जाएगा, 666 और 0, ठीक है। बिकॉज 12 25 60 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा लगभग 666 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 और ये 6 और 6 और 2 8 होगा और ये 3 और 6 9 होगा और ये 4 होगा, यानी कितना आया 49,860 रुपीज़ आ गया ए का। अब हम बात करेंगे फॉर बी की बात करेंगे तो बी का जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है आपका 1500 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम ये ले रहा है 2.5 ईयर, इसका मतलब हो गया 5/2 इंटू 12 6 टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा 30 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है 10%। फिर से आप क्या कीजिएगा मैच्योरिटी वैल्यू निकालने जाइएगा तो P इंटू एन और प्लस का आई हो गया P इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 × 12 इंटू R/100 और उसके बाद P के जगह आप डालिएगा 1500, N के जगह आप डालिएगा 30 हो जाएगा और प्लस ये आप डालिएगा कितना लगभग हो जाएगा ये कितना आपका 1500 और इंटू 30 इंटू 31 बाई कितना 2 × 12 इंटू आर के जगह 10 बाई 100, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये आपका 2 से जाएगा कितने बार में 15 टाइम्स और ये आपको जाएगा 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 4 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स और ये आपका 5 टाइम्स। तो आपका क्या हो जाएगा ये लगभग हो जाएगा 45,000 रुपीज़ हो जाएगा और ये आपका लगभग कितना हो जाएगा 5,812 है ना, 5,812.5। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि 15 को 5 को 31 को 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना तो आपका आएगा 5,812.5। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्मार्टली किया है, जल्दी किया है, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए किया है। तो ये आपका नोट कर लीजिए, है ना। ओके, और फिर इसको क्या करेंगे फटाफट जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 0.5 और ये देख सकते हैं 2 के 2 फिर 1 और फिर आपका 8 के 8 हो जाएगा और आपका 5 5 10 का 0 और आपका 4 और 1 4 के 4 हाँ 4 और 1 5 हो जाएगा यानी 50,812.5 इतना आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके हाँ, ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हमको बताना है कि किसको ज़्यादा मिला हुआ, देख सकते हैं ए का ज़्यादा मैच्योरिटी वैल्यू है या बी का ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है तो आप क्या लिखिएगा देयरफॉर बी विल गेट मोर अमाउंट बाई कितना
दोनों का आपस में माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप माइनस कर दीजिए। देखिए दोनों को माइनस कीजिएगा तो लगभग लगभग आपका कितना आएगा, 952.50, 952.50 रुपीज़, इतना से आपका डिफरेंस आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए कैसे किया है। ठीक है। आपका यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। दोनों ने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है बैंक में। एक जो है 3 साल के लिए 1200 रुपीज़ जमा कर रहा है पर मंथ, और एक आपका जो बी है वो 1500 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रहा है 2.5 ईयर्स के लिए। मैच्योरिटी दोनों का निकालना है और फिर आपको बताना है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है और कितना से ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। तो पहले मैंने ए का क्या किया, पी लिखा, एन लिखा, आर लिखा, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखा, सारा डेटा पुट किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन किया है, स्मार्टली मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। 12 3 36 किया, 36 को 37 से माइंड में मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका लगभग 6660 आएगा। ठीक ना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, बी का, पी लिखा, एन लिखा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आर लिखा, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखा, दोनों को सारे डेटा को पुट किया और फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर आपका इतना आया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, आपका ये आ गया। ठीक ना। थोड़ा सा टाइम बचाने के मैं कैलकुलेशन मैंने फास्टली किया है। ओके। अच्छा, उसके बाद आपका दोनों को देखा, कंपैरिजन किया कि ए को ज़्यादा मिला या बी को ज़्यादा मिला, तो बी को ज़्यादा मिला तो लिख दिया बी विल गेट मोर। अब कितना से, इसको और इसको आपस में माइनस कीजिएगा तो आपको 952.50 आएगा। ओके स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं इस तरह से आपका बैंकिंग फिनिश हो चुका है। केवल एक लेक्चर में खत्म हो गया क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको सारा कुछ बताने का पूरा कोशिश किया है। सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, बैंकिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया। आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपका जान है इस चैप्टर का, इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है। और आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बताया। आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कभी क्वेश्चन में पूछेगा मंथली इंस्टॉलमेंट निकालिए, कभी पूछेगा इंटरेस्ट निकालिए, कभी पूछेगा मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए, कभी पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। ठीक ना। और आपका कभी पूछेगा टाइम निकालिए, और एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। तो इतने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो आप इसका नोट्स भी बना लीजिए ताकि आप कम टाइम एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सके, और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोलूँगा, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप अच्छा कर पाइएगा। इसमें एक जो क्वेश्चन टाइम वाला होता है उसमें क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिना क्वाड्रेटिक को अच्छा किया आप टाइम वाले क्वेश्चन नहीं निकाल पाइएगा, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।